अरे जो राम मंदिर ही नहीं गए वो बता रहे राम मंदिर से 1 करोड़ चोरी हो गया। राम मंदिर से दिल चोरी हो सकते हैं, पैसा चोरी नहीं हो सकता। अब जिनके ऊपर खुद आरोप लगा था टोटी चोरी करने का, वो बता रहे हैं राम मंदिर से 1 करोड़ चोरी हो गया। एक अलग समुदाय को खुश करने के लिए अगर आप सोच रहे हो कि सनातन का अपमान करके मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो मुख्यमंत्री से जा चुके हो, ये सांसद पद से भी जाओगे और विधायकी से भी जाओगे। अखिलेश यादव बोले हैं कि राम मंदिर से 1 करोड़ रुपए कम से कम चोरी हो गया है। अरे जो राम मंदिर ही नहीं गए वो बता रहे राम मंदिर से 1 करोड़ चोरी हो गया। वहां पे लोग अपनी आस्था का चढ़ावा जो है दान करने जाते हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाते हैं। देश के अंदर जो गरीब लोग हैं उनका विकास हो सके, जो मंदिर के प्रांगण में गरीब लोग हैं उनको लंगर के रूप के अंदर प्रसाद के रूप में खाना मिल सके, इसलिए लोग वहां पे दान करते हैं। अब जिनके ऊपर खुद आरोप लगा था टोटी चोरी करने का, वो बता रहे हैं राम मंदिर से 1 करोड़ चोरी हो गया। कोई फैक्ट एंड फिगर बताइए, कौन आपको ये सूचना दे रहा है? क्योंकि मुझे लगता है जब आप ही राम मंदिर का न्योता ठुकरा सकते हो, राम मंदिर का अपमान कर सकते हो, तो आपके जो फॉलोवर, आपके जो समर्थक हैं, आपके जो नेता हैं, वो भी करते ही होंगे, है ना? तो आप बताइए आपको किसने ये सूचना दे दी? उन्हीं का समर्थन करते हुए शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी बोला है कि आप जिसको जो रक्षक है वही भक्षक है, उनको भक्षक बता देखिए, एक शंकराचार्य हमारे पूरे भारत में 4 है। जी। सिर्फ अभी मुक्तेश्वरानंद जी, आपको ऐसा लगेगा जैसे जब सनातन का अभी बोला गया डीएम के द्वारा कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, वहां की तमिलनाडु की विधानसभा में खड़े होके, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का एक शब्द आपने सुना? अरे वो आप सनातन के इतने बड़े शंकराचार्य, इतने बड़े गुरु हैं, और उसने सनातन को खत्म करने की बात कर दी, आपसे एक शब्द नहीं बोला गया। जब सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स से कंपेयर किया गया, तब आपसे एक शब्द नहीं निकला गया। जब हिंदू आतंकवादी होते हैं, उस पर किताबें छप गई, आपसे एक शब्द नहीं निकला। महाकुंभ क्या खाने को देगा, राम मंदिर क्या खाने को देगा, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन आज एक ऐसा नेता जिसने राम भक्तों पे उसके परिवार ने गोलियां चलवाई हो, जिसने राम मंदिर ना बनने दिया हो, जिन्होंने रथ यात्रा तक रुकवा दी हो, आज अगर वो एक आरोप लगा रहे हैं कि 1 करोड़ चोरी हो गया और शंकराचार्य जी एकदम बाहर आ गए निकल के, तो मैं तो पहले कहता हूं कि जितने भी हमारा संत समाज है, जितना भी हमारा, क्योंकि भारत ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, ऋषि मुनियों की भूमि कहा जाता है, उन सभी संतों को कम से कम एक बार इकट्ठा होना चाहिए और अभी मुक्तेश्वरानंद जी के लिए एक प्रस्ताव जारी करना चाहिए कि जो सनातन में रह करके सनातन का विरोध करे, जो सनातन में रह करके सनातन के विरोध करने वालों का मुंह बंद ना करे, तो मुझे लगता है कि उससे इस पदवी पे नहीं बैठना चाहिए, उन्हें हटाना चाहिए। इसका भी एक प्रोविजन होना चाहिए। बाकी तीनों शंकराचार्य भी हैं, वो धर्म की बात करते हैं। शंकराचार्य हमारे साधु संतों का, हमारे कथावाचकों का काम क्या है कि हमारे को हमारे शास्त्र, वेदों, पुराणों का ज्ञान देना। लेकिन अगर आप राजनीति का ज्ञान देने आ रहे हैं तो फिर आप वो पद छोड़ दीजिए, आप आइए इलेक्शन लड़िए अभी मुक्तेश्वरानंद जी, और बात करिए, देखते हैं आपके साथ कितने हिंदू खड़े होते हैं। कम से कम आपको एक सम्मानित पद पे जो हिंदुओं के बैठे हुए हैं उसका तो सम्मान की मर्यादा रखिए। अखिलेश यादव ने बोला, आपने मान लिया। अखिलेश यादव ने तो राम मंदिर का न्योता भी ठुकराया था, तो आपने क्यों उसका साथ दिया था? फिर वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर यही चीज योगी महाराज बोलते या कोई और बोलते तो वो क्या निकल के सामने आते? बिल्कुल, ये मैं कहता हूँ अगर योगी आदित्यनाथ जी बोलते, पहली बात तो योगी आदित्यनाथ जी वो संत हैं, संत का भी काम कर रहे हैं और देश को सुधारने का भी काम कर रहे हैं, बहन बेटियों का मान सम्मान बढ़ाने का भी वो काम कर रहे हैं। उन्हें भी पता है यूपी के अंदर वो बैठे हैं कि राम मंदिर के अंदर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। जिन्होंने राम मंदिर के दर्शनों के लिए हजारों लोगों को दर्शन कराने के लिए अपनी पॉकेट से, अपने धन से दर्शन कराने के लिए बस से करवा दिए, उनको पैसा दे दिया, वो कभी राम मंदिर में चोरी करवाएंगे? जिन्होंने राम मंदिर के लिए गोलियां खा ली वो राम मंदिर की गुल्लक से पैसा चुराएंगे? जिन्होंने राम मंदिर के लिए हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए वो राम मंदिर से पैसा चुराएंगे? जिस सरकार की सिर्फ एक ही उद्देश्य था जब वो सत्ता में आई कि हम राम मंदिर बनाएंगे, राम लला को विराजमान कराएंगे, वो 1 करोड़ रुपया लूटेंगे। ये लोग टोटी चोरी करके भग गए, ये लोग आतंकवादियों का समर्थन करते रहने के लिए हाई कोर्ट में पहुंच गए, ये लोग बता रहे हैं 1 करोड़ चोरी हो गया। सर वो संत हैं, वो श्रद्धालु हैं जो जा रहे हैं, उनको 1 करोड़ की आवश्यकता नहीं है। जिनको 500 साल बाद एक राम मंदिर के दर्शन हो गए, राम मंदिर उनका सपना साकार हो गया, वो 1 करोड़ रुपए चोरी करेंगे? तो ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है ये सनातन विरोधी तो थे ही थे, सरकार विरोधी भी थे, आजकल ये आस्था विरोधी भी हो गए हैं। इनका काम है 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रभाव डालना, अशब्द बोलना और एक अलग समुदाय को ये बताना कि देखो हम तुम्हारे कितने सगे हैं। आपने कहा योगी महाराज जी संत है, लेकिन वहाँ पे जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी है वो उन्हें संत नहीं मानते, वो इनकार करते हैं ये मानने। सर ये तो खाली शंकराचार्य जी योगी जी को संत नहीं मानते, लेकिन पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदू अभी मुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य नहीं मानते हैं। आप बताइए 100 करोड़ हिंदू ज्यादा हुए या अकेले अभी मुक्तेश्वरानंद जी ज्यादा हुए?
अरे सिर्फ इनके पद का सम्मान है, क्योंकि इनको जो पद मिला हुआ है ना शंकराचार्य जी का, और वो भी आदि गुरु शंकराचार्य का, हर हिंदू उसके आगे नतमस्तक होता है। लेकिन जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी की विचारधारा है वो समझ लीजिए कि रावण से कम नहीं है। वो ऐसा क्यों है? ऐसा अहंकार, क्योंकि पहले ये जब सुनने में आया है, जो इनका इतिहास है आप देखिए कि जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब ये शंकराचार्य जी के पद पे नहीं थे, तो ये इलेक्शन लड़ते थे, हार जाते थे। फिर यही अखिलेश यादव की सरकार में इन्होंने लाठियां खाई थी। लेकिन आज वही राम मंदिर का विरोध करने वाले, वही राम को काल्पनिक बताने वाले आज इनको अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए संत का मतलब क्या है, संत तो ऐसे ऐसे भी हुए, महात्मा बुद्ध जैसे भी हुए जिन्होंने अपने बाल काल के अंदर ही घर पर सब छोड़ दिया था और धर्म के मार्ग पे चल पड़े थे और लोगों को अच्छी शिक्षा दिए थे। ऐसे कई और उदाहरण है हमारे संतों के, जिन्होंने बारों में, आप जाइए ना हमारे नागा साधु आपको दिखते हैं, महाकुंभ के अंदर स्नान करते हैं, उसके कभी बस में जाते हैं किसी ने उनको देखा, हवाई जहाज में जाते देखा कि भाई कहाँ चले गए, किसी ने साइकिल बाइक पे जाते देखा नागा साधुओं को, नहीं वो कहाँ भी लुप्त हो जाते हैं, क्यों नहीं दिखते सालों साल, फिर महाकुंभ होता है तभी नजर आते हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को कंपेयर करना तो नागा साधु से करो, जो असली संत हैं, जो असली तपस्वी हैं। आप तो घूम रहे हो मर्सिडीज बेंज में, संत का अगर आप हो तो आपको मर्सिडीज बेंज की क्या जरूरत है, आपको BMW की क्या जरूरत है, आपको छोटे छोटे हमारे जो सेवक हैं, संत हैं बेचारे, उनसे पंखा झुलवा रहे हो। ये एक संत का कर्तव्य होता है क्या है? और वो भी उस समय जब आप उनको भी बता रहे हो कि भैया जी जाके देखो जी राम मंदिर का विरोध करने वाला का हम साथ दे रहे हैं, तो वही बात हो गई कि रावण के साथ कुछ भेष बदले संत शामिल हो गए। तो आज के रावणों के साथ में भेष बदले संत जो हैं वो पूर्ण रूप से सहयोग करते नजर आ रहे हैं, यही नजर आ रहा है हमारे। कुंभ के मेले में वो सामने निकल के आए थे, कुंभ के मेले में भी उन्होंने रथ ना जाने के ऊपर बवाल किया था, इस पे आप क्या? मैडम आपको बताऊं, इस देश के अंदर हर साल करोड़ों लोग कावड़ यात्रा करते हैं। कोई नंगे पैर करता है, कोई पद यात्रा करता है, कोई लेटते हुए यात्रा करता है और हजारों लीटर जल लेकर के जाता है अपने राधे शिव को चढ़ाने के लिए। हर की पौड़ी के ऊपर उस समय पैर रखने की जगह नहीं होती, तो जरूरी नहीं है कि आपने हर की पौड़ी से जल भरना है, थोड़ा आगे से भी भर सकते हैं, थोड़ा पीछे से भी भर सकते हैं। लेकिन एक संत अगर जिद पे अड़ जाएगा, नहीं मेरा तो रथ वहां तक जाएगा, जब तक आज तक इतिहास में कोई रथ लेकर के गया नहीं। करोड़ों लोगों की आस्था से बढ़ के क्या एक संत की आस्था हो सकती है? संत तो वो होता है जो अपने श्रद्धालुओं के लिए अपने आप को निछावर कर दे, जो अपने आप को बिछा दे, कहे मुझे कंकड़ चुभ जाए लेकिन मेरे जो शिष्य हैं इनको कंकड़ नहीं चुभना चाहिए। और शिष्य का भी यही कर्तव्य होता है, चाहे मुझे कंकड़ चुभ जाए मेरे गुरु को कंकड़ नहीं चुभना चाहिए। लेकिन आज शिष्य तो कह रहे हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य के पद पे जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी बैठे हैं इनको कोटि कोटि नमन है, लेकिन उस पद का जो दुरुपयोग किया जा रहा है वहां कहीं ना कहीं हमारे हृदय को जो है आघात पहुंचाने का काम किया जाता है। वही जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने बोला है कि जब तक मंदिर नहीं जाएंगे तब तक ऐसी ही बातें करते रहेंगे, इस पे आप क्या? देखो ये मंदिर जाएंगे ही नहीं, जिन्होंने राम को अपना दुश्मन मान लिया, रावण ने राम को दुश्मन मान लिया था, नहीं तो रावण से बड़ा ज्ञानी कौन था? आज तक कोई ज्ञानी नहीं हुआ, 4 वेदों का ज्ञाता था, महादेव का परम भक्त था, कैलाश पर्वत जिसने एक उंगली पे उठा लिया वो आम इंसान होगा, काल को सबको उसने अपने कटघरे में कैद कर लिया आम इंसान होगा, है यमराज तक को, आप बताइए। लेकिन उसका एक अहंकार था कि इस राम को मैंने हराना है, राम को मैंने पराजय करना है, राम को मैंने खत्म करना है। लेकिन राम को खत्म करने वाले सृष्टि से खत्म हो गए, आज राम का विरोध करने वाले भी आप देखना सृष्टि से खत्म हो जाएंगे। लेकिन राम का अस्तित्व कल भी था, आज भी है और आदि अनादि काल में रहेगा। जिसकी खुद तपस्या महादेव करते हो बैठ करके, जिस राम नाम का जाप खुद महादेव समाधि में बैठ करके करते हो, उस राम के अस्तित्व को खत्म करने की बात ये करेंगे, ये बागड़ बिल्ले करेंगे, ये 10 जन्म ले लेंगे ना तब भी राम का अस्तित्व नहीं खत्म कर सकते। आपको क्या लगता है राम मंदिर से चोरी हो सकती है? सर राम मंदिर से दिल चोरी हो सकते हैं, पैसा चोरी नहीं हो सकता। हम राम जी को अपना दिल सौंप करके आ सकते हैं और राम जी के दिल में अपने लिए जगह बना सकते हैं, लेकिन राम मंदिर के खजाने से पैसा चोरी हो जाए, और आरोप कौन लगा रहे हैं? राम विरोधी लोग। क्या मंदिर की संस्था नहीं है, मंदिर की कमेटी नहीं है, वो नहीं आरोप लगा सकती? क्या CCTV जो लगे हुए हैं वो नहीं बताएंगे? जो उनकी बैलेंस शीट बनती है अकाउंट्स की, क्या वो साबित नहीं करेगी? ये कोई तथ्य तो दीजिए। ये तो खुद मेरे को लगता है वो लोग हैं जो गुल्लक के अंदर वो लकड़ी लेकर के जाते हैं, झाड़ू की तीली, और उससे 10-10 के नोट निकाल लेते होंगे इनके कार्यकर्ता। तो ये तो वो चोरों की सेना है जो कह रही है राम का अपमान करेंगे, कृष्ण का अपमान करेंगे। ये तो वो कहते हैं कि मजदूर जब इनके कार्यकाल में जाता था 200 रुपए दिहाड़ी कमा के, तो उसको छुरी दिखा करके पीछे से गर्दन पकड़ के उसकी 200 रुपए की दिहाड़ी लूट लिया करते थे। इनके कार्यकाल के अंदर तो जंगल राज था, आज वो जंगल राज मंगल राज में बदल गया। इनको दुख इस चीज का नहीं तो फिर अचानक से ये राम मंदिर के ऊपर चोरी का विवाद इन्होंने कैसे छेड़ दिया? क्योंकि राम मंदिर एक अहम मुद्दा है 100 करोड़ श्रद्धालुओं का। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसने सबसे ज्यादा टैक्स दे दिया। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जहां पर
कितने करोड़ों रुपए तो लोगों ने यूं ही दान कर दिए और ये सारी जिंदगी राम मंदिर का विरोध करते रह गए। इनको ये था कि भैया हम तो बाबरी मस्जिद के लिए खड़े थे, हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए खड़े थे, हम तो मुआवजा भी मुजफ्फरनगर दंगों में से मुसलमानों को देने के लिए गए थे, वो तो कोर्ट ने टिप्पणी कर दिया, देश का संविधान बीच में आ गया, नहीं तो हमने उन्हीं को देनी थी, हिंदुओं को वंचित करना था। जो हिंदू विरोधी सरकार रही हो, जो राम विरोधी सरकार रही हो, जो सनातन विरोधी सरकार रही हो, वो बताएगी कि कहां चोरी हुई कहां चोरी नहीं हुई। लेकिन जो प्रमाण थे, जो इनके ऊपर आरोप लगे थे कि जब मुख्यमंत्री आवास इन्होंने छोड़ा तो उसकी टोटियां तक उठा करके ले गए थे, आप उस पर अपनी टिप्पणी करिए, आप उस पर अपने विचार व्यक्त करिए कि टोटी तक चोरी आप लोगों ने कर ली। और ये मुलायम सिंह यादव कोई उद्योगपति नहीं थे खानदानी, ये टाटा बिरला नहीं थे, एक गरीब इंसान थे ये लोग, लेकिन आज ये करोड़ों की फर्म कैसे बन गए ये बताइए। उस करोड़ों रुपए को छोड़ दीजिए, उसमें तो तुम्हारे जो आए थे ना मुगल, 17 बार तो हमारा सोमनाथ मंदिर के ऊपर हमला करके सोना लूट के ले गए थे। काशी विश्वनाथ ले लीजिए, कितने मंदिर हमारे थे जिनके खजाने लूट लूट के वो ले गए थे। लेकिन आज भी आप सोमनाथ में चले जाइए, काशी विश्वनाथ में चले जाइए या महाकाल में चले जाइए, हिंदुओं की आस्था है। आज भी हमारे देवी देवताओं को हम अपनी खुशी से, क्योंकि उन्होंने जब हमारे को ये इतना अच्छा जीवन दिया और इतना अच्छा जीवन जीने का दिया, तो हम अपनी आस्था से अपने जीवन की आमदनी का उधर देते हैं। और आज भी करोड़ों के हीरे जो है रात के अंदर हमारे देवी देवता जो हैं वो पहन करके विराजमान है। आइए लूटिए, लूटने वाले के आज भविष्य काल देख लीजिए, आज लूटने वालों के जो वंशज भीख मांग रहे हैं, पेंशन लगा रहे हैं जगह जगह जाकर के, लेकिन राम भक्तों ने राम के मंदिरों को खजानों से भर दिया। कहते देने वाला तो वो है, हम कौन है, हम तो उसकी चौखट के भिखारी हैं। लेकिन भिखारी हो करके भी अगर हमारे प्रभु श्री राम ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम देने वाले बने, किसी का लेने वाले नहीं बने, तो मुझे लगता है हम 100 करोड़ हिंदुओं से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। क्या बोलना चाहेंगे अखिलेश यादव को इस चीज के ऊपर? मैं यही कहना चाहूंगा, राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, आप सबने जो जो राजनीति चली, आज देख लीजिए सबका सफाया हो चुका है। आपका भी जो राजनीतिक करियर है वो खत्म होने की कगार पे आ चुका है। और मुझे लगता है इस बार तो 85 तो टक्का भी आपका फॉर्मूला चलेगा नहीं। तो कम से कम राजनीति से तो जा ही रहे हैं, आस्था से मत जाइए, क्योंकि अंदर अपने दिल में झांक के देखोगे तो हो तुम हिंदू ही, लेकिन एक अलग समुदाय को खुश करने के लिए अगर आप सोच रहे हो कि सनातन का अपमान करके मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो मुख्यमंत्री से जा चुके हो, ये सांसद पद से भी जाओगे और विधायकी से भी जाओगे। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।